आपको ब्रीफ कर दी गई है। कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन सुने एक बार। यूपी सरकार के मंत्री ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की जानकारी दी और कहा कि यह कुंभ आध्यात्मिक के साथ ही डिजिटल व्यवस्थाओं के लिए भी जाना जाएगा। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर सवाल उठाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कुंभ में आना चाहिए और डुबकी लगाकर पापों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने महाकुंभ में आतंकी हमले की धमकी पर कहा कि कुंभ में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। फिर भी सभी जानते हैं कि योगी सरकार ऐसे गड़बड़ी करने वालों का क्या हल करती है। पर्यटन मंत्री बृहस्पतिवार को कुंभ की तैयारियों को लेकर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसी सुविधा दी जाएगी कि वो हमारे एम्बेसडर बनकर जाएंगे। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि यूपी में सभी धर्म को लोगों को अपनी सुविधा अनुसार पूजा करने की आज़ादी है। प्रयागराज में होगी कैबिनेट बैठक। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान यूपी की कैबिनेट बैठक भी प्रयागराज में होगी और पूरी कैबिनेट कुंभ स्नान करेगी। इसकी जानकारी दे दी जाएगी। हेलीकॉप्टर से ले सकेंगे रियल व्यू। महाकुंभ के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटक कुंभ क्षेत्र का एरियल व्यू ले सकेंगे। 3000 रुपये में 8 मिनट का भ्रमण कराया जाएगा। यह कुंभ आध्यात्मिक के साथ ही डिजिटल व्यवस्थाओं के लिए भी जाना जाएगा। कुंभ के बारे में कोई भी जानकारी AI चैटबॉट और QR कोड से मिल जाएगी। आपको ब्रीफ कर दी गई है। कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन सुने एक बार। नए वर्ष 2025 में हमारा मिल रहा है, तो बहुत आपको नए साल की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए उस उम्मीद के साथ कि आइए आप हम मिलकर के इस उत्तर प्रदेश के महान आयोजन को विश्व पटल पर ऊंचाइयों के तरफ वैभव पर पहुंचाने के लिए मिलकर के सब लोग प्रयास करेंगे। और ये सब बिना आपके अथक सहयोग से संभव नहीं है, इसलिए आपके साथ बैठे हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप और हम मिलकर के हमारा आपका सबका उत्तरदायित्व है, उत्तर प्रदेश के जन का उत्तरदायित्व है कि इस सनातन विरासत का, सनातन संस्कृति के महानतम आयोजन को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबको पुनः कुछ जलपान की व्यवस्था की गई है। आप लोगों ने पूरे प्रदेशों में आपको अपना आमंत्रण बांटा है। आपकी कैबिनेट क्या कब डुबकी लगाने जाएगी? क्या कुछ उसके लिए भी कैबिनेट भी होगी, डुबकी भी लगेगी और सब समय आपका सूचना भी देंगे। उससे पहले 45 दिन तक परफॉर्मेंस देते रहेंगे और वो बड़े बड़े कलाकार भारत सरकार के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया गया है। वो सभी पद्मश्री, पद्म विभूषण और अन्य जो सम्मानित कलाकार हैं, तो सबकी प्रस्तुतियां देखने को आयोजन में लगातार मिलेंगी। साथ ही साथ हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारे 15,000 रजिस्टर्ड कलाकार संस्कृति विभाग के हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उन सबको भी मौका दे करके हमारे प्रदेश की सभी विधाएं, अवधि, भोज, बुंदेलखंडी, आला, कवि सम्मेलन, उन कलाकारों के द्वारा भी सभी क्षेत्रीय हमारी अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं में भी प्रस्तुतिकरण उन कलाओं का करने का काम लगातार होगा। ये 24 मंच होंगे, 20 मंच महानगर में और 4 मंच कुंभ क्षेत्र में। इन सब पर ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। एसडीएम को अपने उद्बोधन के लिए उनके कार्यक्रम को भी वहाँ आयोजित करने का काम हम करेंगे। कुल मिलाकर के सारांश ये है कि भूषण भविष्य, भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का जो हम लोगों का पराकाष्ठा देने का कार्यक्रम है, उसका कभी कल्पना लोगों ने की, अकल्पनीय तरीके से वहाँ वो अपने को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का अनुभव श्रद्धालु कर सकेंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। तो इसके लिए सारी तैयारियां पूरी तरह तैयार है। डोम, जैसा कि बताया, डोम में तो आपको सब पता होगा कि पहला देश का पहला ये ठहरने का अवसर मिलेगा और डोम में जो लोग ठहरेंगे उनको एक अलग ही अनुभूति होगी। और साथ ही साथ टेंट सिटी की व्यापक व्यवस्था हमारे UPSCDC निगम के द्वारा की गई है। वो भी सब व्यवस्था रहेंगी और हम सब आपके माध्यम से ये सहयोग अपेक्षित करेंगे
कि आज तक जो भी हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई हैं, बहनें हैं, साथी हैं, ये सब जो आयोजन उत्तर प्रदेश का है, आयोजन सनातन संस्कृति का है, हम सब होस्ट हैं, तो हम सरकार के साथ साथ आपकी विशेष जिम्मेदारी है कि आप लोग इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, इसकी व्यवस्थाओं के लिए अपने अपने स्तर पर जो भी संभव है सहयोग करके आप इस कार्यक्रम को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने में अपना सहयोग करेंगे। बाकी सारी चीजें धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन जिसमें दुनिया के तमाम ऐसे देशों की जनसंख्या से बढ़ा के ज्यादा उपस्थिति प्राय होती रही है। और इस बार का आयोजन हम लोगों का 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की संख्या के आवक की दृष्टिगत हम लोग सारी तैयारियां करने का काम कर रहे हैं। ऐसा आयोजन जो सनातन संस्कृति और परंपराओं के मूल्य का संवर्धन भी करेगा, सनातन विरासत का संवर्धन करेगा और जिसके लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों से बल्कि विश्व भर के जहां जहां सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग हैं वो सब आने के लिए आतुर हैं। इसी के दृष्टिगत पिछले महीने इस आयोजन में आमंत्रण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्तों ने, राजदूतों ने और विभिन्न राजनयिकों ने हिस्सेदारी की थी और उन देशों से अच्छा रिस्पॉन्स और क्वेरीज आ रही है। इससे ऐसा लगता है कि वहां विश्व भर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भारत उद्योग वालों के कुंभ में पधारने वाले हैं। देश के विभिन्न राज्यों में आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंत्री समूह उन देशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को, माननीय गवर्नर को और अति विशिष्ट जनों को आमंत्रण देकर आए हैं। 1 से 2000 की क्षमता वाले पंडाल हैं, उनमें हमने बहुत सारे संस्थाओं को, जो संस्थाएं महाकुंभ के महात्म्य पर, हमारा ये भी प्रयास है कि जो त्रिकोण की अभी हमारे प्रमुख सचिव साहब चर्चा कर रहे थे, तो त्रिकोण का मतलब काशी, अयोध्या और संगम, प्रयाग नगरी संगम, तीनों को विशेष रूप से जोड़ करके एक अच्छी कनेक्टिविटी और सुविधाजनक तरीके जोड़ करके वहां भी हम लोगों ने हमारे पर्यटन निगम के मार्फत पैकेज तैयार करने का काम किया गया है। और वहां के साथ साथ हम लोगों का प्रयास है चित्रकूट, भगवान राम की जो पवित्र 12 साल के वनवास का काल जहाँ व्यतीत किया, उस नगरी से भी श्रद्धालु कनेक्ट हो सके। हमारे चित्रकूट के साथ विंध्यवासिनी धाम पर भी काफी लोग जाएंगे, वहां के लिए भी बेहतरीन कनेक्टिविटी और पैकेज की व्यवस्था देने का काम किया है। कुल मिलाकर के हम लोगों की व्यवस्था इस तरह की है कि जो भी श्रद्धालु आएगा उसके भजन कीर्तन, जैसा कभी हमारे विशेष सचिव संस्कृति द्वारा बताया गया कि पंडालों में भारत के जितने भी पद्म श्री, पद्म विभूषण और अन्य शीर्ष कलाकार हैं विभिन्न विधाओं के, वो सब इस कार्यक्रम में जो हमारे 4 बड़े मंच हैं उनके यूपी जो रोडवेज है उससे भी, यूपीएसआरटीसी उससे भी लिंक है, बसों की सूचनाएं भी उसके माध्यम से वो जान सकता है कि कब कौन सी बस कहाँ के लिए मिलेगी, कब कहाँ पहुंचना है। इसके अलावा अपने खुद के वाहन से जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, क्योंकि ये आयोजन अकेले किसी विभाग के बूते का नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सारे लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन संभावित है और उस दृष्टि से कैसे हम न केवल प्रयागराज को उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से जो हमारे 3 महत्वपूर्ण गंतव्य हैं, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, इसको हम आध्यात्मिक धार्मिक त्रिकोण के तौर पर भी या स्पिरिचुअल ट्रायंगल के तौर पर भी जानते हैं। और इन तीनों स्थलों पर जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अवश्य इन जगहों पर जाएंगे।
तो प्रयागराज के अतिरिक्त बाकी जगह पर भी उनके रहने की, उनके वहां पर भ्रमण की ये व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पर आए वो उत्तर प्रदेश के इस पर्यटन का लाभ ले सकें। इसके अतिरिक्त विंध्यवासिनी मिर्जापुर में धाम है, वहां पर और चित्रकूट, शृंगेरपुर, इन स्थलों पर भी लोगों के आगमन और वहां पर उनकी पर्यटन के लिए अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। तो कुल मिलाकर जो विभाग के ओर से कई सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है। जो महाकुंभ मेला 2025 ये मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को कोई भी डाउनलोड कर ले तो वहां उसको सारी सूचनाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कहाँ रुके, कैसे पहुंचे, ट्रेन कौन कौन सी चलेंगी, ये जो मोबाइल ऐप है और वेबसाइट है ये रेलवे से भी लिंक है। वो अपनी सूचनाएं वहां पे समय समय पर